उनका पर्दाफाश होना चाहिए। सर केंद्र सरकार से कुछ मांग रहे हैं क्या आपकी? केंद्र सरकार से मेरे सदर आली जनाब अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मांग किए हैं और हमारे फ्लोर लीडर मांग करें। जिस तरह से अभी आपके चैनल वाले हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को पूछ रहे थे कि अपोजिशन कमज़ोर है, अपोजिशन वाकई कमज़ोर है। अपोजिशन अगर कमज़ोर होता तो हुकूमत में बैठे हुए लोग जो है ना इस तरीके का नंगा नाच नहीं करते। अगर अपोजिशन कमज़ोर ना होता तो ये गोदी मीडिया जो है ना इस तरीके से हर एक के बेडरूम। बिदर ताल्लुक़े के गांव हमीलापुर में मौजूद हैं। जयपुर टू मुंबई ट्रेन में पुलिस की वर्दी में एक आतंकवादी ने 4 बेकसूर लोगों का कत्ल किया, जिसमें 3 मुसलमान थे। अभी गवर्नमेंट के सूत्रों से ये बात बताई जा रही है कि वो ज़हनी तौर पर माजूर था। अगर ज़हनी तौर पर माजूर था तो उसको अपने ऑफिसर पे फायरिंग करके सिर्फ मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के चुन के मारने की ऐसी क्या जहन था उसका। अब रही बात अभी जो 3 मुसलमान शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे बीदर हमीलापुर के सैयद सैफुद्दीन को अभी सुपुर्द खाक किया गया है। बड़े अफसोस का मुकाम है। ये भारत में पिछले 2014 से मुसलमानों को लेकर और मज़ाहिब को लेकर जो तासुब की सोच अवाम में बनाई जा रही है, जिस तरीक़े से महापंचायत के तौर पर गोली मारो बोलने पर मुल्ले काटे जाएंगे, ये तमाम चीज़ें जो है ना नेशनल मीडिया जो गोदी मीडिया है उनके ज़रिए लोगों के घरों तक बेडरूम तक ये नफ़रतें फैल रही हैं। उसी का नतीजा है सैयद सैफुद्दीन जैसे मासूम लोगों का कत्ल होना। इससे पहले भी ट्रेन में कत्ल किया गया मासूम मुसलमानों का। 2014 के बाद से भारत के हर स्टेट में मुस्लिम दलित माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मोदी सरकार और गोदी मीडिया के झूठ फैलाने पर और नफ़रतें फैलाने पर हो रहा है। सर अभी जो यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 10 लाख देने का ऐलान किया है। आप ही के जो पड़ोसी स्टेट है तेलंगाना में, आप ही के वहाँ के एमएलए जो कि जाफ़र हुसैन है, उन्होंने अभी तक जो भी मेहनत की है अच्छी तरह से की है, मगर जो हुकूमत है वो ऐलान करने में इतना पीछे क्यों नज़र आ रही है, जबकि यहाँ जो शहीद हुए हैं वहीं पर किराए से रह रहे थे और वहीं पर उनका कारोबार था। देखिए सैयद सैफुद्दीन पिछले 14 साल से तेलंगाना स्टेट हैदराबाद में हमारे एमएलए साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी सैयद जाफ़र हुसैन मेहरा साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया करते थे, वहीं पर मुक़ीम थे। जब सदर मजलिस को ये इत्तला मिली कि ट्रेन में इस तरीके से आतंकवादी टाइप पर हमला किया गया है और 3 मुसलमान और एक आरपीएफ का जवान शहीद हुआ है, तब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जाफ़र हुसैन मेराज और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों को नॉलेज में ये बात लाई। साथ ही साथ वहाँ से सैयद सैफुद्दीन के जो अफराद ख़ानदान थे उनको लेकर मुंबई गए। वहाँ पे जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करके ऐलान किए हैं। सैयद सैफुद्दीन को तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे से अच्छा मुआवजा जिसका 5 करोड़ की मांग कर रहे हैं वो दिया जाएगा। आज से जो है तेलंगाना असम्बली का सेशन भी स्टार्ट है, उसमें असम्बली में आवाज़ भी उठाई जाएगी। रही बात ये कर्नाटक गवर्नमेंट जो 10 लाख रुपए की बात कर रही है, देखिए बड़े अफसोस का मुकाम है। 4 दिन सैयद सैफुद्दीन की मैयत आने कर्नाटक, क्योंकि मुंबई को ऐसा 5000 किलोमीटर नहीं है बीदर से, 4 दिन लग जाते हैं। अफसोस इस बात का है मेरी ज़बान या मेरी सोच कोई तासुब भरी नहीं है। साल भर पहले बीदर में जो है ना 4 लोग कोई यात्रा पे जाते हैं, हादसा हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनके शवों को, उनके बॉडियों को बाई प्लेन बीदर एयरपोर्ट लेकर आती है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ठहर कर उनके अंतिम संस्कार में ठहरता है। यही सोच जो है ना हुकूमत की अवाम में अफरा तफरी फैला रही है। और कर्नाटक गवर्नमेंट जो 10 लाख का वायदा की है, अक्सर देखा जाता है कोई मेरा नॉन मुस्लिम भाई बिरादरान वतन कोई मामले में इंतकाल कर जाता है या कुछ हो जाता है, उनको लोगों जो है ना 50-50 लाख 1 करोड़ दिए जाते हैं। ये ख़ासकर माइनॉरिटी और मुसलमानों के साथ तासुब भरी सोच, चाहे जिस तरह से बीजेपी की है उसी तरह से कांग्रेस की भी है। 10 लाख रुपए देखिए सैयद सैफुद्दीन के घर पे उनके 3 बच्चे हैं, मासूम हैं, जिनकी उम्र जो है ना 5 साल 3 साल 2 महीने के बच्चे हैं। तो इन लोगों का गुजारा कैसा होगा। हम हुकूमत कर्नाटका से भी मांग करते हैं कि हुकूमत कर्नाटका सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करे, जिस तरह से अभी आपके चैनल वाले हमारे
कैबिनेट मिनिस्टर को पूछ रहे थे कि अपोजिशन कमज़ोर है। अपोजिशन वाकई कमज़ोर है। अपोजिशन अगर कमज़ोर होता तो हुकूमत में बैठे हुए लोग जो है ना इस तरीके का नंगा नाच नहीं करते। अगर अपोजिशन कमज़ोर ना होता तो ये गोदी मीडिया जो है ना इस तरीके से हर एक के बेडरूम तक जो है ना झूठ और नफ़रत नहीं फैलाती थी। तो हम हुकूमत कर्नाटका से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिमांड करती है कि सैयद सैफुद्दीन के बेवा को अच्छी सा जवाब दिया जाए, जिसकी मांग कर्नाटक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से करे। मैं शुक्रगुजार हूँ उन चैनल्स का जो सच्चाई फैला रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया पाकिस्तान से आई हुई सीमा और इंडिया से पाकिस्तान गई हुई अंजलि के बारे में बता रहे हैं। सुबह उठते कि जो ना झूठ परोसते हैं। ये न्यूज़ इतनी बड़ी न्यूज़ जो है ना गोदी मीडिया दबा के रखा है। हिंदुस्तानी नहीं, पूरे हिंदुस्तान और भारत के एक एक हिस्से में जो है ना ये न्यूज़ पहुंचनी चाहिए और ये जो गोदी मीडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका पर्दाफाश होना चाहिए। सर केंद्र सरकार से कुछ मांग रहेगी आपकी? केंद्र सरकार से मेरे सदर आली जनाब अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मांग किए हैं और हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब आज से तेलंगाना असम्बली सेशन स्टार्ट है और सदर साहब हिदायत दिए हैं जाफ़र हुसैन मेहरा साहब को कि असम्बली में अकबर साहब और जाफ़र हुसैन मेहरा साहब आवाज़ उठाएंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा सैफुद्दीन साहब के परिवार के साथ जुड़े हुए रहेंगे और उनको जो भी कानूनी मदद होती है और जो भी तेलंगाना गवर्नमेंट से जो भी मदद होंगी उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करने का वादा किया है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ मुन्ना, रुकने बल्दिया बीदर, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला बीदर।